स्वामी चक्रपाणी महाराज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि लाल किले का नाम बदल भगवा किला कर दिया जाना चाहिए। हालांकि देश भर में ऐसी बहुत सारी इमारतें हैं जो ऐतिहासिक हैं, मुगलों की बनाई गई हैं। अब स्वामी चक्रपाणी महाराज का मानना यह है कि ये इतिहास गलत है और ये हिंदू राजा और बादशाहों की बनाई हुई है, जिनको सुधार की आवश्यकता है। हमारे साथ खुद स्वामी चक्रपाणी महाराज हैं। स्वामी जी, बचपन से हमने किताबों में यही पढ़ा, हम आज अगर कंप्यूटर पर सर्च करें तो यही बताया जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यही बताया जाता है, लाल किला हो, कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या ताजमहल हो, ये सब मुगल कालीन बादशाहों ने बनाया है। इतनी आसानी से कैसे बदला जा सकता है? इतिहास के पन्नों को कैसे फाड़ा जा सकता है? इतिहास को बदलना क्या इतना आसान है? देखिए, हम देशवासी हैं और हम सब भाई भाई हैं। सवाल इस बात को हमें समझना होगा, जो व्यक्ति अपने इतिहास से सीख नहीं लेता है उसका पतन हो जाता है। तो अब ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मुग़ल जो है इस देश के नहीं थे, मुग़ल विदेशी आक्रांता थे। उनका उद्देश्य, वो चूँकि भूखे नंगे लुटेरे थे, वो भारत को सिर्फ लूटने आए थे। उनका कोई ये उद्देश्य नहीं था कि यहाँ पे बड़े बड़े वो बनाए या वो बनाए। उनका उद्देश्य था इस सोने की चिड़िया को लूटना, इसको आबाद करना। उनका उद्देश्य नहीं था कि आकर के आबाद करें। उन्होंने देखा कि ये तो बहुत संपदा भरी पड़ी है, तो काफ़ी मंदिरों को लूटा, गुंबद बना दिया, मंदिरों को लूटा, गुंबद बना दिया। और कुछ बड़े बड़े महल, बड़े बड़े स्थानों को उन्होंने अपने नाम को कन्वर्ट, मुहर लगवा दिया। आप जरा सोचिए कि राम मंदिर किसकी देन है? मुगलों ने ही तोड़ा ना, मीर बाकी ने कैसे, और बाबर के वंश वो ने तोड़ा। जो कि बाबर के वंशज ने, प्रिंस तुसी ने यहीं पर माफ़ी मांगा, सार्वजनिक रूप से पूरे हिंदू समाज के लिए पत्र लिख के माफ़ी मांगा कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती किया, आज उनके पूर्वज माफ़ी मांग रहे वंशज। उसी तरह से आप ये देखिए कि अयोध्या में तोड़ा, काशी की वो मंदिर तोड़ा, काशी विश्वनाथ का देख रहे हैं, अभी विश्वेश्वर महादेव का हो गया। मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ा। उसी प्रकार से कई ऐसे, जैसे अब ताजमहल की बात कर रहे हैं। ताजमहल तेजो महल था, वो अंगिरा ऋषि की धरती है, आगरा। आगरा अंगिरा ऋषि के नाम पे आगरा पड़ा। वो तेजो महालय था, वो शिव जी का स्थान था, उसको ताजमहल। कहीं आपने विश्व में सुना है कि मकबरे के ऊपर पानी टपकते हुए? पानी तो ऊपर शिव जी के टपकता है ना। बहुत प्रयास किया उसको वो बंद करने के लिए छेद, लेकिन वो बंद हो नहीं पाया। आज भी मकबरे पे टपकता है पानी, तो शिवलिंग वहाँ पे था। दूसरी बात ये आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे दिल्ली पे आक्रमण किया, उसने अपने ठप्पा लगा दिया। यानी हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा, सिर्फ मुहर लगाना था उसको कि मेरा हो गया वो। जबकि सूर्य मंदिर था, उस पर आप देखिए देवी देवताओं के चित्र आज भी अंकित है। उसी प्रकार से आप ये देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमने पिछली बार भी मांग किया था पानी, तो शिवलिंग वहाँ पे था। दूसरी बात ये आता है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पे दिल्ली पे आक्रमण किया, उसने अपने ठप्पा लगा दिया। यानी हींग लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा, सिर्फ मुहर लगाना था उसको कि मेरा हो गया वो। जबकि सूर्य मंदिर था, उस पर आप देखिए देवी देवताओं के चित्र आज भी अंकित है। उसी प्रकार से आप ये देखिए, मैं तो प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, हमने पिछली बार भी मांग किया था कि भाई राष्ट्रपति भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदला जाए। आपने खुद चलाया था और कई चैनलों पे चला था कि मुगल गार्डन का नाम राजेंद्र प्रसाद उद्यान रखा जाए। एक बार दो बार पत्र भेजा, सरकार ने उससे माना और आधा बात मान लिया कि राजेंद्र प्रसाद उद्यान नहीं लिखा, अमृत उद्यान कर दिया। तो कर तो दिया ना। हमारा ये था कि मुगलों के नाम से क्या मतलब बनता है राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन, तो सरकार ने मांगा। उसी प्रकार से मैं दिल्ली की, चूंकि दिल्ली का कहते मुगलों ने बनाया, दिल्ली 1638 में बनाया मुगलों ने। अबे उसके पहले का इतिहास आप देखो भाई। उस 1060 में तोमर वंश के जो राजा थे अनंगपाल तोमर ने उसको बनाया 1060 में। उसके बाद शाहजहां का कहते हो कि 1638 में, कुछ चाटुकार इतिहासकारों ने वो डाल दिया कि 1638 में बनाया। तो लोग कहते हैं कि देखिए लाल किला, ताजमहल। अरे अभी जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब तो यही कह रहे थे कि एनसीईआरटी से आपने हटा दिया मुगलों को, क्या हटाओगे? लाल किला हटा दोगे, ताज? अरे लाल किला भी हिंदुओं की है भाई, अगर ऐसे करो तो। वो तो पूरे देश की है। लेकिन इतिहास तो कम से कम मुगलों ने या मुसलमानों ने नहीं लिखा है। नहीं नहीं, देखिए मुगलों की बात, इस्लाम तो देखो, इस्लाम को मैं नहीं बोलता, इस्लाम में तो अच्छे लोग हैं। आप भी मुसलमान को इस्लाम को मानने वाले हैं, तो बहुत अच्छे आप भी अच्छे हैं, तो उसको मैं नहीं बता। लेकिन जो ये जिहादी हैं, जो मुगल हैं, मुगलों ने तो अत्याचार किया, अन्याय किया। उन्होंने तो रौदा यहाँ के वहाँ के धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुँचाया। इसी जामा मस्जिद के नीचे
मासिर आलमगीरी में साफ शब्दों में साकी मुश्ताक ने लिखा है कि कैसे जोधपुर से जब मंदिर मूर्तियाँ तो लूट करके वहाँ से लाया तो वहाँ से सोने चांदी हीरे जवाहरात रखवा दिया औरंगजेब ने, और रखवाने के बाद प्रतिमाओं को इसी जामा मस्जिद के नीचे दबवा दिया। अब जरा बताइए, उसने हमारे देश की धार्मिक भावना को आहत किया, हमारे देश के स्वाभिमान को आहत किया, हमारे देश के नारी सतीत्व को भंग करने का काम किया। यानी कि चरित्रहीन भी थे, लुटेरे भी थे, चोर भी थे, ये थे। ये इस्लाम में कहीं हमें नहीं लगता कि कोई इस्लामिक सच्चा व्यक्ति ऐसा करेगा। तो ये लुटेरे थे, लूटने के उद्देश्य से आए थे। तो इसलिए इनका विरोध हर भारतीयों का कर्तव्य था। इसलिए मैंने मांग किया है कि ये इसको जोड़ा ना जाए। लाल किला पहले लाल किले का लाल कोट नाम था उस समय, इसका नाम जो है भगवा किला किया जाए। नहीं लगता कि कोई इस्लामिक सच्चा व्यक्ति ऐसा करेगा। तो ये लुटेरे थे, लूटने के उद्देश्य से आए थे। तो इसलिए इनका विरोध हर भारतीयों का कर्तव्य था। इसलिए मैंने मांग किया है कि ये इसको जोड़ा ना जाए। लाल किला पहले लाल किले का लाल कोट नाम था उस समय, इसका नाम जो है भगवा किला किया जाए। क्योंकि देखिए, भगवा तिरंगा में सबसे ऊपर है, और जब भगवा से देश के प्रधानमंत्री ध्वज फहराएंगे 15 अगस्त को भगवा किले से, तो आनंद आएगा और लगेगा कि हाँ, आध्यात्मिक देश हो जाएगा। और इसीलिए देश प्रगति नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इस हिंदू राजा ने बनाया उसको, और नाम दिया जा रहा मुगलों का किला है। मुगलों का कैसे किला है भाई? तो उनके साथ अन्याय है ना। तो जो अपने महापुरुषों को भूल जाता है उसका पतन हो जाता है, उस विकास नहीं कर पाता। इसलिए मेरा मानना है कि इस लाल किले का नाम भगवा किला किया जाए। और निश्चित होगा, जैसे राष्ट्रपति भवन की मुगल गार्डन बदल करके हमने मांग किया और उसका आज अमृत उद्यान हो गया, उसी प्रकार से आने वाले कल में देखिएगा लाल किले का नाम बदल के भगवा किला होगा। अब भगवा से तिरंगा फहराएगा पूरे उसी दिन जिस दिन फहरा गया भगवा से लाल किला, देश विश्वगुरु बनेगा। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी स्वामी जी का साफ ये कहना है कि जिस दिन लाल किले का नाम भगवा किला हो जाएगा उस दिन भारत की तरक्की और ज्यादा बढ़ जाएगी। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली।